हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस इंटीरियर। कुछ स्टॉक्स मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ जो स्टॉक्स काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पे हैं। तो आइए हम स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो आपके सामने मैं लेके आया हूँ, उस स्टॉक का नाम है क्वेस्ट कॉर। एक आईटी कंपनी है। तो यहाँ पर इसका प्राइस स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। तो प्राइस अगर आप देखें, यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर प्राइस चला गया है। यहाँ पर वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा था, प्राइस नीचे आ रहा था। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वॉलेटिलिटी जो थी वो बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्ट हो गई और प्राइस जो है इस एक छोटी सी रेंज में चला गया जहां पर एक कंसोलिडेशन हुई काफी देर तक। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला और वो ब्रेकआउट अगर आप देखें तो काफी हाई वॉल्यूम्स पे मिला। और इसके बाद जो है प्राइस इस रेजिस्टेंस को, ये 888 की रेजिस्टेंस जो है, प्राइस ने इस 888 की रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ तोड़ा, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आया। और ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट इस प्राइस को यहाँ पे मिला और प्राइस अब यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि और ऊपर जा सकता है। तो ये पहला स्टॉक है जिसमें आप एक पोजीशन ले सकते हैं। तो अगर हम इस स्टॉक के अपसाइड की बात करें तो इस स्टॉक का जो अपसाइड है वो करीब करीब यहाँ से 30 to 40% अपसाइड बनता है। और अगर आप स्टॉप लॉस की बात करें, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस 882 पे लगाएं। अदरवाइज अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आपका स्टॉप लॉस 815 रुपीज पे होना चाहिए। तो ये था पहला स्टॉक। और जो दूसरा स्टॉक आपके सामने लेके आया उस स्टॉक का नाम है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। सुप्रीम इंडस्ट्रीज में अभी एक जबरदस्त पैटर्न डेवलप हो गया और वो पैटर्न भी ये एक एक्सपैंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। यहाँ देखिए, यहाँ इसको सपोर्ट मिला, फिर से यहाँ पर सपोर्ट मिला, यानी कि इस ट्रेंड लाइन पे प्राइस को बार बार सपोर्ट मिला और इस ट्रेंड लाइन पे प्राइस को बार बार रेजिस्टेंस मिली। यहाँ देखिए, यहाँ रेजिस्टेंस मिली, यहाँ रेजिस्टेंस मिली। और नहीं, यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर इस पॉइंट पे आपको थोड़ा एनालाइज करना होगा। यहाँ पर प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा ऊपर की तरफ। अगर आप चेक करें तो यहाँ वॉल्यूम भी काफी हाई था। उसके बाद प्राइस ऊपर तो चला गया लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, वापस नीचे आया और प्राइस ने यहाँ पर एक हैंडल की शेप बनाई। इस स्ट्रक्चर को मैं कप एंड हैंडल के साथ भी कंपेयर कर सकता हूँ। तो ये आपका कप होगा और ये आपका हैंडल होगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक हैंडल बना। और उसके बाद अगर आप देखें, प्राइस ने यहाँ पर फिर से एक हाई वैल्यू वॉल्यूम पे एक अप मूव दिया और उसके बाद प्राइस जो है इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो क्लियरली यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो है वो एक सपोर्ट बन चुका है और ये मेरा फेवरेट पैटर्न है। यहाँ पर इस प्राइस के यहाँ से नीचे जाने के चांसेस काफी कम है क्योंकि ऑलरेडी एक बार प्राइस ने ब्रेकडाउन नीचे दे दिया और जितने भी वीक हैंड्स थे वो इस स्टॉक में से ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। अब जो भी इसके अंदर बचा है वो स्ट्रॉन्ग हैंड ही है। तो ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छा मूव दे सकता है। तो इस स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में डेफिनेटली रखें। अगला स्टॉक एक बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है जिसका आईपीओ अभी हाल फिलहाल में ही आया था। तो अगर हम इस स्टॉक को समझने की कोशिश करें तो ये स्टॉक एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर घूम रहा था और ये ट्रेडिंग रेंज यहाँ से शुरू हुई, प्राइस को यहाँ पर सपोर्ट मिला, यहाँ पर फिर से सपोर्ट मिला और रेजिस्टेंस इस ट्रेडिंग रेंज के टॉप पे मिल रही थी जो कि 3275 लेवल है। मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिली और फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस को एक हाई वॉल्यूम पर एक ब्रेकआउट मिला। प्राइस ने ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, लेकिन वो प्राइस यहाँ सस्टेन नहीं हुआ और नीचे आ गया, यानी कि जितने भी वीक हैंड्स थे जिन्होंने इस स्टॉक के अंदर एंट्री की थी वो सब बाहर हो चुके हैं। अब यहाँ पर प्राइस ने ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद ये जो दो कैंडल्स आप देख रहे हैं, ये दो कैंडल्स इस 3275 लेवल के ऊपर बड़े आराम से चलेगी। और अगर आप चेक करें तो यहाँ पर वॉल्यूम भी जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो क्लियरली ये हमें ये बताता है कि ये स्टॉक यहाँ से और ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। अब अगर इस स्टॉक का अपसाइड देखें तो अपसाइड कितना है, मैं समझता हूँ कि ये स्टॉक यहाँ से, सॉरी, ये स्टॉक यहाँ से आपको एक अपसाइड दिखा सकता है। 10 से 11% का अपसाइड इस स्टॉक के अंदर है। तो इस स्टॉक को भी अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इस स्टॉक में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक एक लंबी रेस का घोड़ा है। तो इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में डेफिनेटली रखिए, एक वॉच लिस्ट कैंडिडेट है ये। तो आइए अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं, नहार शिपनिंग। ये स्टॉक एक मल्टी बैगर साबित हो चुका है।
इस स्टॉक ने जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। और अगर इस स्टॉक के रिटर्न्स की बात करें तो हम यहाँ से देखते हैं। ये देखें, ये रही आपकी कोविड फॉल के बाद इस स्टॉक ने करीब करीब 2053% यानी कि 2053% रिटर्न दिए हैं। 2053% रिजल्ट, सॉरी रिटर्न्स, जो कि काफी बहुत बड़े रिटर्न्स है। मेरा ख्याल है मैंने अभी तक जितने भी स्टॉक्स कवर किए हैं कहीं पे इतने बड़े रिटर्न्स हमने नहीं देखे। तो खास तौर से कोविड के बाद तो ये स्टॉक टेक्सटाइल सेक्टर का एक बहुत ही उम्दा स्टॉक है। तो ये जो मूव इसने 2000% का दिया था, उसके बाद यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिली, 52 वीक हाई की रेजिस्टेंस मिली और प्राइस इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर चला गया। और ये ट्रेडिंग रेंज में प्राइस काफी देर तक घूम रहा था। मैंने स्टॉक के रिजल्ट्स भी चेक किए हैं। इस स्टॉक के रिजल्ट्स बहुत ही जबरदस्त रहे थे इस बार। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि वो स्मॉल कैप्स का की वजह से वो जो फॉल आया था, उस फॉल में ये स्टॉक ने भी सफर किया। लेकिन अगर आप चेक करेंगे तो ये स्टॉक ज्यादा नीचे नहीं आया, ये काफी कम नीचे आया। उसके बाद इस ट्रेडिंग रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। और अगर अब हम इस स्टॉक का लेटेस्ट मूव चेक करें यहाँ पर, तो लेटेस्ट मूव हमें क्या बताता है कि फ्राइडे के दिन स्टॉक ने एक गैप अप ओपनिंग दी है और प्राइस ऊपर चला गया और उसने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी। अगर प्राइस ने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है तो वो क्लियरली हमें ये बताता है कि ये स्टॉक अब ऊपर जाने के लिए तैयार है। इसने ऑलरेडी 2000% तक के रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि स्टॉक अभी थक चुका है। एक स्मॉल या मिड कैप एक कंपनी है ये, तो इसमें अभी ग्रोथ के और भी बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये स्टॉक यहाँ से और ऊपर जा सकता है। अगर अभी 400 445 पे है तो यहाँ से 1000 तक भी जा सकता है। तो ये स्टॉक यहाँ से डबल होने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इस स्टॉक को भी अब अपने वॉच लिस्ट में डेफिनेटली रखें। तो दोस्तों, ये थे मेरे 4 स्टॉक्स जो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स से जरूर बताएं कि आपको एनालिसिस कैसा लगा। एट द सेम टाइम इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली करें। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में कह चुका था कि इस बार जो वेबिनार या फिर मैं वर्कशॉप जो स्टार्ट कर रहा हूँ, वो वर्कशॉप 2 दिन का वर्कशॉप होगा। इसमें हम मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे और संडे के दिन ये वर्कशॉप रखेंगे ताकि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। और इस वर्कशॉप की जो फी होगी वो होगी 15,000। जैसा कि हमारा पिछला वर्कशॉप था, उसमें भी हमने 15,000 की फी रखी थी। लेकिन इस बार जो वर्कशॉप मैं कर रहा हूँ उसमें मैं अ, अ, जो आपकी प्राइस सेक्शन है, प्राइस सेक्शन के अलावा मैं इस बार ऑप्शंस डिटेल में डिस्कस करूंगा और इसके अलावा हम फंडामेंटल्स भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक एंट्रेंट के लिए ऑप्शंस की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसे ये मालूम होना चाहिए कि पुट क्या होता है, कॉल क्या होता है, पुट की पे ऑफ डायग्राम उसे आनी चाहिए, कॉल की पे ऑफ डायग्राम उसे आनी चाहिए। और अगर वो थोड़ा और ऊपर जाके ये बुल कॉल स्प्रेड या फिर बियर कॉल स्प्रेड ये सब भी समझ ले, तो फिर बाद में मैं समझता हूँ कि वेबिनार या फिर वर्कशॉप के दौरान उससे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो खैर, इस वर्कशॉप के बारे में भी मैं वीडियो एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इस वर्कशॉप के जो कंटेंट्स होंगे वो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। So guys, thank you very much for giving me your time. Goodbye and good luck.